किसान भाइयों राम राम। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह पटेल। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चाचा जैविक कृषि में आपका स्वागत है। किसान मित्रों, आज का अपना विषय है केंचुआ खाद, जिसे आप वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज आप सीखेंगे वर्मी कंपोस्ट क्या है। किसान भाइयों, यह पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैविक उर्वरक है। यह केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को सड़ा गलाकर बनाया जाता है। इसमें जो भोजन के कचरे से तात्पर्य यह है कि जैसे सुबह शाम का जो भोजन बनता है, जैसे लहसुन, आलू, प्याज आदि के छिलके से। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का इतना महत्व क्यों दिया जाता है? केंचुआ किसानों का मित्र एवं भूमि की आंत भी कहा जाता है। यह जो केंचुआ है, यह जैविक पदार्थ को मिट्टी में जमीन के अनेक परतों में फैलाता है। इसमें जमीन भुरभुरी या पोली होती है, जिसमें हवा का आगमन बढ़ जाता है। इसी कारण से मिट्टी में जल की वृद्धि होती है। किसान भाइयों, केंचुए के पेट में जो सूक्ष्म जीवाणु की क्रिया होती है और जब वह मल करता है, इसमें भूमि में पाए जाने वाले फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थ या तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे भूमि उपजाऊ होती है। भोजन के आधार पर केंचुए दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कार्बनिक पदार्थ खाने वाले। इस प्रकार के केंचुए केवल सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को खाना पसंद करते हैं। जो 90% कार्बनिक पदार्थ और बाकी का 10% मिट्टी खाते हैं। इस प्रकार के केंचुए ज्यादातर मिट्टी में ह्यूमस फार्मर भी कहते हैं। किसान भाइयों, नंबर 2, मिट्टी को खाने वाले इस प्रकार के केंचुए मिट्टी को 90% खाते हैं और कार्बनिक पदार्थों को 10% ही खाते हैं। इसी कारण से इन्हें ह्यूमस फीडर कहते हैं। यह मिट्टी में गहरी सुरंग बनाकर रहते हैं, इसलिए इन्हें जुताई वाले केंचुए भी कहते हैं। किसान मित्रों, केंचुआ खाद की कुछ विशेषताओं को भी जान लेते हैं। नंबर 1, इस खाद में बदबू नहीं होती है, इसलिए इसे खेत में किसी भी प्रकार से डाल सकते हैं। जैसे यूरिया डालते हैं या और अन्य चीजें डालते हैं, इसी प्रकार केंचुआ खाद को सीडल से या अपने छर्रा से या किसी भी तरीका से डाल सकते हैं, जिसमें वातावरण स्वस्थ रहता है, कूड़ा कचरा नहीं होता है। किसान भाइयों, किसानों को इसके क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। नंबर 1, किसान मित्रों, फसलों में सिंचाई के समय पानी कम लगता है। यदि आप गेहूं की फसल लगाते हैं तो गेहूं रासायनिक विधि में 5 बार या 6 बार पानी की आवश्यकता होती है, जिससे किसान भाई अपन फसल को नष्ट भी कर लेते हैं। केंचुआ खाद के साथ फसल लगाते हैं तो 3 ही बार या 4 बार में सिंचाई की आवश्यकता किसान मित्र ले सकते हैं। नंबर 2, इसमें रासायनिक खाद जैसे यूरिया, DAP, जिंक, सल्फर, पोटास आदि पर निर्भरता कम होगी, इसलिए आपकी लागत भी कम लगेगी। वातावरण की दृष्टि से होने वाले फायदे। नंबर 1, जल स्तर से वृद्धि। नंबर 2, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना पड़ेगा, जिसमें वातावरण शुद्ध रहेगा, बीमारियां नहीं होगी और हर किसान स्वस्थ रहेगा, खेती स्वस्थ रहेगी। किसान भाइयों, मैंने आपको अभी मौखिक रूप से समझाया कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में जो मैंने सारी बातें बताई। इस बात बताने के बाद मैं आपको
प्रैक्टिकल रूप से टंकी के पास में ले चलता हूँ, जो कि हम 6 महीना से पहले से इस केंचुए खाद को तैयार किया हो, कैसे किया, ये सारी चीज़ें आपको हम मौखिक प्रैक्टिकल सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। अब चलते हैं टंकी के पास में। किसान भाइयों, इस टंकी में अपन समझते हैं कि किस प्रकार से हमने इसको बनाई, क्या लागत आई, कैसे केंचुआ तैयार किया और कैसे केंचुए खाद बनाया। बस अब हम टंकी के पास में आ गए। तो किसान भाइयों, 2 फुट गहरी टंकी, 6 फुट इसकी लंबाई, जिसमें हमने इसमें नीचे लेंटर डलवाया और 5-6 सैकड़ा ईंट लेकर के इसको हमने टाँके को तैयार किया है। किसान भाइयों, तैयार हो जाने के बाद मैंने फिर इस स्लिप को डलवाई सीमेंट और लोहे से, ताकि ये मजबूत रहे। किसान भाइयों, अब हम केंचुए खाद को तैयार करते हैं। तो इसमें हमने 6 इंच नीचे मिट्टी डलवाई, उसके बाद में 1 फुट 1 महीना पुराना गोबर शुद्ध देसी गाय का हमने इसमें बिछवाया और बिछा करके इसको बासे पानी 20-25 लीटर से सींचा। उसके बाद में फिर मैंने गाजर घास, सड़ी गली पत्ती या नीम की पत्ती या बराही की सूखी छिलकी की 1 परत बिछाई और इसमें केंचुओं के भोजन के लिए मैंने 2 किलो गुड़ भी डाला और गुड़ डालने के बाद फिर मैंने इसमें मिट्टी 6 इंच बिछाई। मिट्टी बिछाने के बाद में इसको नीम के पत्ती से ढक दिया और पानी सींच करके इसमें मैंने केंचुए छोड़ दिए। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एक केंचुए खाद 2-2.5 महीने के अंदर बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा भुरभुरा हो गया है। आप देखते हैं कि अगर इसमें आपको ऐसी कोई ज्यादा लागत समझ में आ रही है तो किसान भाइयों, एक विधि और हमारे पास में जो हमने जमीन में गड्ढा खोद करके बनाई। किसान भाइयों, अभी हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में 2 प्रकार से बताया। अब बिल्कुल फ्री की लागत है, जैसे एक भूरा गोबर ये हमने गांव से ढोया है और इसमें हमने जो ढेर बनाया, इस ढेर में हमने मिट्टी और नीम की पत्ती, गाजर घास आदि कचड़े को मिला करके और इसमें गोबर छिड़क कर, गौमूत्र छिड़क करके और गुड़, इसको हमने क्लियर करके और पानी सींचा और पानी सींचने के बाद हमने इसको केंचुए छोड़ दिए। तो ये 15 से 20 दिन के भीतर ऊपर की परत को क्लियर कर देगा और इसको फिर से हम फावड़े के जरिए इसको टाल देंगे। इसके बाद 2.5-3 महीने के अंदर ये बिल्कुल भुरभुरा हो जाएगा। भुरभुरा होने के बाद फिर इसको हम छन्ने में छान करके और सीधा खेत में छिड़काव एसिड की सहायता से खेत में डाल सकते हैं। और इसके फायदे किसान भाई हमको 15-20 दिन के अंतराल से मिलने लगता है। और इसमें सबसे बड़ी वजह जो केंचुओं की वृद्धि होती है वो लगातार बढ़ती रहती है। सिर्फ इसे बचाना रासायनिक खाद से, ताकि केंचुए अंडे इसके नष्ट ना हो जाएं। और इसका रिजल्ट 3 साल के बाद कोई रासायनिक खाद की जरूरत नहीं और स्वाभाविक रूप से बिल्कुल शुद्ध जैविक खेती में आ जाएगा। किसान भाइयों, अब हम चलते हैं एक थोड़ी सी तरीका से और हमने बनाया है। और जो टाट पट्टी है हमने लगा करके इसमें नीचे एक तिरपाल बिछाई छोटी सी, और तिरपाल बिछा करके हमने इसमें मिट्टी आधा फुट डाली और उसके बाद में हमने गऊ का जो कच्चा गोबर दिखा रहा है आपको किसान भाइयों, तो मैंने इसको 1 फुट बिछाया है। और 1 फुट बिछाने के बाद इसमें ये नीम की पत्ती मैंने बिछाई। उसके बाद गाजर घास इत्यादि सड़ा गड़ा जो कचरा है उसको बिछा करके मैंने फिर से ऊपर से मिट्टी डाली और मिट्टी डालने के बाद में मैंने गोबर बिछाया। गोबर बिछाने के बाद मैंने 1 पसेरी इसमें गुड़ बिछा करके केंचुओं की खुराक के लिए या मदद के लिए मैंने इसमें छोड़े केंचुए। अब इसका काम बनना शुरू हो गया। किसान भाइयों, इसको हम 1 महीना के बाद पूरा एक तरफे से पलटाएंगे और पलटा करके इसमें केंचुए की खुराक भर देंगे। 3 या 4 महीने के भीतर एक बिल्कुल कंप्लीट चाय जैसा हो जाएगा। और इसको सुखा करके सीड ड्रिल द्वारा या छर्रे की मदद से या किसी भी प्रकार से खेत में पहुंचाया जा सकता है।
किसान भाइयों इसका 15-20 दिन के अंतराल से इसका फायदा आपको मिलने लगेगा। और मैंने इसके बारे में आपको वहां भी बताया, कुछ लागत का भी बताया। लागत के बाद मैंने कुछ बिल्कुल फ्री का काम है, घूरे के ढेर लगे उनको बताया। और चौथी समस्या आपको मैंने ये टाट पट्टियों के द्वारा बनाया है, बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार की लागत नहीं है। और किसान भाइयों मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके किसानों तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।